देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ऐसे राजगद्दियों पर बैठे हैं जिनके हाथ का छुआ हुआ पानी न पिया जाए। राजन जैसे कुंवर दरवाजे दरवाजे पर भीख मांग रहे हैं और कोई सोने की छतुर छाए चले, भैया छाए चले, दादा छाए चले, हाय छाए चले, कोई धूप में गैल कढ़े यति भारी। मेरे भगवत श्रोताओं, देखा होगा आप लोगों ने, वो भी शरीर है, घर पे रुका है तो कमरा में एसी लगा है, और कमरा से कदम बाहर रखा तो गाड़ी में एसी लगा है, और गाड़ी से कदम बाहर रखा तो ऑफिस में एसी लगा है। वो भी शरीर है, और एक शरीर वो भी है, जेठ की दोपहरी में फावड़ा खेत में बज रहा, कोई ये घुट पानी की पूछने वाला नहीं है। और आगे कोई तेरी आपत संग सुखी रहे, सुखी रहे भैया सुखी रहे, हाय सुखी रहे, कोई डोली रही मारी मारी है। एक स्त्री वो भी है जो पति के साथ सुख भोग रही है, और स्त्री वो भी है जिसका ठिकाना न ससुराल में न पीहर में। लेकिन ऐसा होता क्यों है? अरे मेरु टरे सुमेरु टरे, सुमेर टरे परि कर्म की गति टरे नए तारी। मेर टरे सुमेर टरे पर कर्म की गति टरे ना तारी। उत्तम बैठो गोदी में, द्वारे खड़ो ध्रुव और तारी। खड़ा है, विचार कर रहा क्या किस्मत है भैया की, किस्मत मेरी भी है। खड़ो रहो खड़ो रहो। दरबार में जितने मंत्री प्रधान सचिव बैठे थे, सबकी नजर पहुंच गई ध्रुव पे। विचार कर रहे राजगद्दी लाल लड़का तो भाई है जो चौखट पे ठाड़ो है, और जी गोद में ना बैठो, ये तो काउदना राजगद्दी हो ले जावे गो। जोर से कहने की हिम्मत ना पड़ी गाँव की, क्यों? सुरुचि के डर के माए। लेकिन ध्रुव खड़ो रहो खड़ो रहो। महाराज की नजर पहुंच गई, बेर बेर देख लेते हैं कि बड़ी रानी को लला ठाड़ो है, पर बुलाए की हिम्मत ना पर रही। सुरुचि के माए ध्रुव खड़ो रहो, और महाराज की जो नजर फिर गई है भाई ना गो ठाड़ो है। अपने आप को रोक नहीं पाए महाराज, इशारा करते हैं। देखो हर सया पार करो नहीं लालो, अरे अयोध्या
अयोध्या के सतवादी ने बेटा को मारो डालो। लाला लाला आजा बेटा। जो धर्म को इशारा दो दौड़ के आए के बराबर में खड़ो भो। अरे धूल में सनी रोगा तो पकड़ के हाथ लला पुचकारो। अब पलकी करी न देर गोद बैठारो। धूल लग रही थी शरीर से। जहार पहुंच के गोदम बैठा लो लला बैठ जा। सबके मन की कर दी महाराज ने। सबके मन में कहा थी ध्रुव गोद में बैठ जाए। और जो ध्रुव गोद में बैठो अरे तब आवाज के आज सभा से जे जे रहे सब शब्द पुकार। एक दिन आए सो राजा पे घर में जन्मो राजकुमार। अरे एक दिन आए सो राजा पे घर नहीं जन्मा राजकुमारी। आज गोद भर गई बेटन से प्यारी जय हो बेकरतारी। सबके मन की कर दी। सबके मन में कहा थी ध्रुव गोद में बैठ जाए। जो बालक गोद में बैठो जय जयकार का शब्द हुआ। कहा महाराज पे एक संतान नहीं थी। आज गोद भर गई बालकन पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों। हो ठिकाने भैया रखियो चुगलन डारे देश उजारी। बात न भाई एक चुगला को महाराजा के खड़ो यगारी। वो बात एक चुगलखोर को रास नहीं आई। मेरे भगवत श्रोताओं सबके मन की कर दी। लेकिन वो बात एक चुगलखोर को पसंद नहीं आई। खड़ा हो गया महाराज की जय हो खुसरो। महाराज तुम कह दे तो मैं भोजन करे आओ। हाँ करे आओ लौट की जल्दी आइयो। नौकर कहो भाई पत्नी से बोलो भोजन दल लिया। पत्नी ने भोजन थाली में परस के रखो सामने। नौकर बोलो एक दिन तू हमसे जे कह रही थी कि छोटी रानी को लड़का बैठे को गद्दी पे बड़ी रानी को जोर न आ सके। पत्नी बोली तो मैंने कहा झूठ कही। छोटी रानी ने महाराज पे लिखवा लिया है। नौकर बोलो जी तेज समझ की बात है। और हम जो देखे आए सो छोटी रानी को नीचे ढांडो धरती पे और बड़ी रानी को बैठो है गोद में। बेकिस्म खाइयो ते किस्म सही धरेबाजी। नौकर ने बहुत तेरी रोकी। रुक जा खवांग देवे मन जाए। बोली तुम्हारी किस्म मोए तो चैन ही ना पड़ेगो। जब तक पेट की बात ना कह लूंगी रानी से तब तक मैं पानी ना पचेगो। धरेबाजी जात ही जात कह दिया सुरची से महारानी तुम्हारा लला नीचे धरती पे ठाड़ो और तुम्हारी सौंत को लला बैठो गोद में। सुरजी भागी निकल के
महाराज की नजर सामने लगी थी और जो गेट पे दिखाई दई जो डर के मारे नवज बखा पे झटका मारी गई। जाता किन्ने कह दई जात ही जात। सुरची ने ध्रुव का हाथ पकड़ा, झटका दिया, नीचे खड़ा कर दिया और गाल में खींच के थाप दिया। चला जा यहां से, ये राजगद्दी तेरी नहीं है, ये गद्दी उत्तम की है। और अगर ये गद्दी तेरे भाग्य में होती तो तूने तपस्या की होती, और तपस्या की होती तो जन्म मेरे उधर से लिया होता, उस पापनी के उधर से नहीं। चला जा यहां से, ये तेरा पिता भी नहीं है, तेरा पिता जंगल में रहता है। जो फटकार परी से चंदो के। और ये बात तुमने देखी हो है, कहो कि छोटे से बालक है कोई मात दे, जाखन वो बालक रोए कि चंद तो है घर अकेले, जैसे घर जोरे आ जातो तैसे रोईबे की स्पीड बढ़ा जातो है। ध्रुव जोर जोर से चीखने लगा, मैया का कलेजा फट गया, गोद में उठा लिया। सच कहना मेरे लाल तुझे किसने मारा, सच कहना तुझे किसने मारा। तो ध्रुव ने कहा मां, ताली बजाते हुए बोले कि रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार, माता मोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव सुकुमार, मैया मोई मौसी ने मारो। हम खेल रहे दो भैया और तब तक आई गई मैया। हम खेल रहे दो भैया और तब तक आई गई मैया। मौसी ने मारा मुझे। और एक बड़ी अजीब बात कही मौसी ने, मां बोला मेरे कपड़न को रंगवाई दे, मोई बन को विदा कराई दे। और मुझसे रूठ रहे करतार, मैया मोई मौसी ने मारो। जवाब दी अम्मा। मौसी ने कहा ये तेरा पिता नहीं है, तेरा पिता जंगल में रहता है। मां क्या मेरा पिता सच में जंगल में रहता है? सुनीति ने कहा मेरे लाल
जंगल में जो पिता रहता है वो तेरे अकेले का पिता नहीं, संसार का पिता है वो। माँ मैं जाऊंगा। सुनीति ने कहा मौसी ने मारे ताते तेरो रे बेटा। मौसी और मैया की मार कभी बेटा के लगती नहीं है। जवाब दिया माँ दुख इस बात का नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा, दुख तो दूसरी बात का हुआ। अरे बाग का की रोस नहीं, खिलौता जब तो पन खाई, कुआं का जकी पार नहीं, पानी भरवे काम नहीं आई। अरे राजा कहा जाके न्याय नहीं, और संत कहाई ने दया न आई। बाघर को ठीक ठिकानों का, जमे बालक चोर चटोर लुगाई। जवाब दिया मां पिताजी यहां के राजा थे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। इसलिए मैया मैया दिल में धर ले धीर, हमें बनत पिवे जानो है। मैया दिल में धर ले धीर, मोए बनत पिवे जानो है। मां मैं तपस्या करने जरूर जाऊंगा। सुनीति ने कहा मेरे लाल तुम मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगी तेरे बिना। ध्रुव ने कहा मां तेरे दूध की लाज बचाऊंगा, संसार के पिता को तेरी चौखट पे खड़ा कर दूंगा। अगर ये काम न कर पाया तो मुझे अपनी संतान मत कहना, और तुझे मेरे सर की कसम है रोना नहीं। सुनीति बोली लाल तू मुझे छोड़ के जाएगा। रोबे तेरी मात बन को ललामती गईयो। रोबे तेरी मात बनकू ललामत जइयो। बनको लला
लाल तू मुझे छोड़ के मत जाना। ध्रुव ने कहा मां तुझे मेरे सर की कसम है, तू रोना नहीं, मैं जाऊंगा, विश्वास रखना लौट करके जरूर आऊंगा संसार के पिता को ढूंढ करके। ध्रुव आगे बढ़ा, मां बेहोश होकर के जमीन पर गिरी गई। उत्तानपाद महाराज को पता लग गया कि मेरा बेटा बारी उम्र में तपस्या के लिए जा रहा है। महामंत्री से कहा जाकर के उसे रोक दो, उससे कह दो कि वो तपस्या करने के लिए न जाए, हम आधा बांट दे देंगे राजगद्दी में से। सूचना पहुंच गई लला अब का जरूरत है तपस्या करने की, अब करे जाओ आधा राज मिलेगा तुम्हें। तो रब ने विचार करो बारे परमात्मा नाम की शुरुआत है भाई, आधो राज मिल उठो कहा हमारी मेहतारी के लिए तो टाइम की रोटी ना है चैन से, और जिस दिन तुझे प्राप्त कर लूंगा बाद में पता नहीं कहा मिलेगा। इनकार कर दिया, नहीं विभाजन नहीं चाहिए मुझे, बंटवारा नहीं चाहिए। ध्रुव जंगल में प्रवेश करता है, नारद बाबा से भेंट भाई, प्रणाम किया। नारद विचार करे बालक बड़ा सभ्यता भाव। परीक्षित महाराज, जब बच्चा अपने से बड़ों के लिए प्रणाम करता है तो घर की सभ्यता का परिचय देता है बच्चा। और बहुत तेरे देखे होंगे आज के जमाने में बड़े बूढ़े सामने तैयार हैं और बेबखर में जोटा दे रहे हैं। क्यों? इन पे बुढ़ापा है और हम पे जवानी। लेकिन ये नहीं पता जब बड़े बूढ़े के ऊपर जवानी है तुम जैसे जोरू नहीं आए। जोरू है गिनाए नहीं करे। पहले के बुजुर्ग लोग जितना शुद्ध दूध, शुद्ध घी, शुद्ध मट्ठा पचाए बैठे हैं, उतना अवैवान पे शुद्ध पानी नहीं बचेगा। सो समझ रहे हैं हम पे जवानी है। पहले के बड़े बूढ़े गुच्चनी की रोटी खाते थे। बहुत तेरे तो बताओ ना पाएंगे गुच्चनी कहते थे। थोड़े से चना, थोड़ी सी मटर, थोड़े से गेहूं, थोड़े से जौ मिला करके आटा बनवाते थे पहले के बुजुर्ग लोग, उसकी रोटी खाते थे। और आज के जो जवान है ना, उन्हें बड़े से कटोरा में मटरा की दाल कुर के प्याय दियो, सब रात खेते ही ना पत रही। सो समझे बैठे हैं कि हम पे जवानी। नारद के लिए प्रणाम किया। नारद ने पूछ लिया कहां जा रहे हो, नाम का है? ध्रुव नाम है, तपस्या करने जा रहा हूं जंगल में। अच्छा, किसी को गुरु बना लिया है ना? तो गुरु बना लेना, बिना गुरु के तपस्या पूरी नहीं होती। ध्रुव ने की ठीक है बना लोगे। नारद पीछे पीछे डोल रहे हैं। अपने मोहते यही कह दे कि तुम ही बन जाओ मैं गुरु, और न जी कहे कि कहू बताए दो मैं मोहते कैसे कहूं। बेर बेर कही लला आप गुरु बना लिए, कहू ठीक है बना लूंगा। लला किसी को गुरु बना लेना, ठीक है बना लूंगा। समझ गए नारद जी, मोह से कहनवा ना है। नारद ने की अपो गुरु तू हमें बना ले, तो बोले तुम बन जाओ, पर टाइम की कमी है। वो पे इतना टाइम ना है कि सालिन तुम्हारी कुटिया पे रोके लंगोटी दो तरह तुम्हारी। ब्रह्म मुहूर्त लगते तपस्या करने पर बैठना है मुझे। नारद ने कही ठीक है हम तो चंदीबा चेला बना लेते हैं और साल खान वारू चेला बना लेते हैं। चेला बनाए, कान में 12 मंत्र दे दिया और ध्रुव पाए छुई कि चलो जकई गुरुजी अब तपस्या हाँ पूरी हो जाएगी, निकल जाओ। ध्रुव वृंदावन में महावन की ऊंचे टीला पर आकर के बैठ गया। महावन वृंदावन की भूमि तपोभूमि बताई गई। तपस्या में लीन हुआ, 6 महीने का समय निकाल दिया और 6 महीना के बाद जो एक पैर पे खड़ा हुआ ध्रुव, भोले बाबा आए, बत्स आंखें खोल ले। क्यों? समुद्र ऋषि आप हैं, संसारधीश आप हैं,
ना। तो जाओ, भोले बाबा लौटे आए, वृक्ष पे उल्टा लटक गया। ब्रह्मा जी आए, आंखें खोल ले। क्यों? समुद्र ऋषि आप हैं ना, तो जाइए। पद्मासन लगा करके बैठ गया, सांस खींच करके ब्रह्मांड में स्थापित कर दी। न भीतर से सांस बाहर गई और बाहर की हवा न भीतर गई। क्षीर सागर का पानी हिल गया, चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए भगवान। आवाज लगाई, बत्स आंखें खोल ले। क्यों? समुद्र ऋषि आपसे कहते हैं, संसारधीश आप हैं। हाँ, कला मैं से कहता है, सही आंखें खोल के पाए पकड़ के बैठे हो। भगवान ने कई लला वरदान मांग ले, जो मांगेगा हम वही देंगे। धर्मन की अब मोह क्या चाहिए, वो दर्शन करने आते सो कर ले, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले मांग, जो तू मांगेगा हम वही देंगे। तो आज ध्रुव क्या मांग रहा है? विचार किया, मौका मिल रहा है तो मांगा जाए। क्या मांगा? और हाथ जोड़ के कही, शर्म मोई कही बे मैं आती। अरे शर्म मोई कही बे मैं आती, तुम पे मांगो मांग मंगाई ले ओ रावत हाथी। कहा ऐरावत हाथी मंगवाओ प्रभु। अरे हमें हाथी पे बैठाइयो, लेके देव समाज हमारे पीछे थी आइयो। प्रभु ऐरावत हाथी पे बैठाओ, देवतन को लेके पीछे पीछे आना होगा। मेरे भैया भगवान वचन में फंस गए। ऐरावत हाथी की पीठ पे बैठा रहो ध्रुव को, और देवतन को लेके जो पीछे पीछे बढ़े। जो अयोध्या के गेट पर पहुंचा, तब कही अब मैं उतार लो नीचे। और ऐरावत हाथी बात कह दो सबन ले जाए, लेकिन प्रभु आप नहीं जाओगे। काहे को? अरे नाए मेरी मैया मानेगी, अरे नाए मेरी मौसी मौसी नहीं मानेगी। भगवान को लेकर के मौसी की चौखट पे पहुंच गया, आवाज लगाई मौसी। मौसी शर्मिंदा है गई, तब कही देख बुरी मत मान जाइए, सब ते ही देने हैं। बादना मौसी तू कड़ुए शब्द नहीं बोलती, तुम्हें घत्ते निकल के नहीं जातो, और घत्ते निकल के नहीं जातो तो संसार का पिता तेरी चौखट पे खड़ा नहीं होता। तब तक दासी ने आया कि कई लला मौसी को दर्शन दे दे। मैया की गति नहीं देखी, ध्रुव जेल पर पहुंचा
क्या देखा? अरे धर्म की गति न भाई मंदी, आओ नहीं राजकुमार मात भाई रोई रोई की अंधी। सुनीति मैया रो रो करके नेत्रहीन हो चुकी थी। धर्म ने जाकर के मैया के पैर छुए और ये कहा, मां देख ले ये है संसार का पिता। तब कई सुनीति ने लला, अरे लला मेरे हुई गई बेजाहे, निकट मेरो हाथ जमाए लला मोई दीखत पछुनाई है। मेरे लाल कहां है संसार का पिता, उसके ऊपर मेरा हाथ रख दे। तो रब ने की, अरे मैया तू मेरे लिए इतनी रोई के आंखें खो बैठी। धुरब आगे बढ़ गया और अरे हाथ जाने नैनन पे धारो, जब लाओ राम को नाम आएगा फिर से उजियारो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भैया नेत्र जैसे के तैसे हो गए मैया के। तब कहा, मां देख ले ये है संसार का पिता। और भगवान कह रहे हैं, लला अब तू कह दे तो मैं जाऊं। धर्म की, अब जाओ प्रभु, अब हमें का मतलब है, दर्शन करने हैं तो कर ले, अब जाओ जो। भगवान बोले रहने दे वे करे। जी कही प्रभु मैंने दर्शन कर ले, मौसी ने कर ले, मैया ने दर्शन कर ले, अब जाओ जो। भगवान बोले तेरे मांगो तो है ही ना, पहले मांग ले। तो रमन की मोह कचनाएं चाहिए। भगवान बोले अगर मांगना नहीं चाहता तो मैं अपनी तरफ से दे करके जा रहा हूं तुझे।